इस वक्त हम आए हैं सुपौल में घूम रहे हैं और सुपौल एक हाँ जी लोहिया चौक है। लोहिया चौक, हाँ जी, सुपौल में लोहिया चौक में चुनावी यात्रा कंटिन्यू चल रही है। कभी बिहार में कहीं और, जो कि अलग अलग शहर हैं, अलग अलग गांव हैं। और आज इस वक्त मैं हूँ सुपौल में। यहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ पर किस पार्टी के ज़्यादा दमखम नजर आता है। एक तरफ है विजेंद्र कुमार यादव जी का नाम, जिसके मुकाबले कोई टक्कर लेना चाहता नहीं है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कालेश्वर मंडल। डॉक्टर कालेश्वर मंडल। पढ़े लिखे अच्छे खासे लगते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, सरकार की अभी तो निर्णय नहीं कर सकते सपोर्ट हैं, किसको करते हैं? लेकिन सपोर्ट हम लालटेन को कर रहे हैं। लालटेन को? हाँ। टक्कर लेना आसान है लालटेन का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिन्नत रहमानी जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से। देखिए, व्यक्तिगत अभी हम कह रहे हैं कि नीतीश जी एजुकेशन को डुबाया है, अच्छा, तो इसके लिए खासा नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। एजुकेशन के नाम पर वो फ्लॉप कर गया है। आप भी डॉक्टरेट है, रोजगार मिला? नहीं, वो तो मतलब फ्लॉप कर गया है। फ्लॉप कर गया। हाँ, फ्लॉप कर गया। एजुकेशन के नाम पर जितना भी, जैसे अभी कॉलेज का लेक्चरर का बहाली था, अभी 10 साल से उसको लटका करके वोट के राजनीतिक में उसको फंसा दिया। किसी का एज बचा नहीं कि उसमें वो लालटेन अप्लाई। की खास बातें क्या है फिर? अगर यहाँ खास- पे टक्कर तो जेडीयू से है। यहाँ जेडीयू से टक्कर एक सीट के लिए नहीं है। यहाँ पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में उनका थोड़ा डैमेज होना तय है। और यहाँ पर जो लालटेन है, क्या टक्कर या- आसान रहेगा मिन्नत रहमानी जी के लिए? नहीं, यहाँ तो टक्कर, यहाँ तो विजेंद्र राव का पलड़ा भारी बुझा रहा है। पड़ला भारी है, लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि टक्कर आसान नहीं लेना, क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी हिम्मत जो दिखाई है खड़े होने की, एक आसान। ये तो दाद देने की बात है। है ना? तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर इनका थोड़ा पोजीशन ठीक है। अच्छा, किसको सपोर्ट करते हैं आप? हम लालटेन को। अरे वाह, भी लालटेन को। क्या लगता है लालटेन का दमखम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। टक्कर कैसी रहेगी इस बार, क्योंकि विजेंद्र कुमार यादव से टक्कर है? विजेंद्र का जो पहले का फैसला था इस बार नहीं है, समझे ना। इस बार बहुत जनता आगे है और बहुत वोट से यहाँ जीतेगा मिन्नत रहमानी। बहुत ज़्यादा वोट से, क्योंकि जनता की इस बार, समझे ना, जनता साफ एकदम। ये मैं चाहूंगी तालियां जरूर दिखाएं, क्योंकि जहां टक्कर जेडीयू के ऐसे नेता से जो 30 साल तक हारे नहीं है, और यहाँ पे ये लालटेन की जीत की बात कर रहे हैं। क्या खास है लालटेन में यहाँ पे? खास यही है कि जनता बदलाव चाह रही है। नोटबंदी से लेकर के और अभी तक जनता पूरा पिसा गया है, समझे ना। इसलिए जनता चाहती है बदलाव। हर जगह बदलाव की अभी लहर चल रही है। और यहाँ विजेंद्र बाबू की जो गतिविधि है, यहाँ की जो स्थिति है, ये ठेकेदार लोगों को बहाल करके यहाँ लूट खसोट का काम किया है। इसलिए जनता इस बार माफ नहीं करेगी और इस बदलाव जनता चाहती है। और किसी पार्टियों का दमखम नजर नहीं आ रहा क्या आपको? यही दो ही पार्टी में अभी टक्कर है। अच्छा, दो पार्टी। हाँ, दो ही पार्टी में। तो लालटेन से तो शायद यहाँ मिन्नत रहमानी जी खड़े हैं। कांग्रेस से है, गठबंधन है। मिन्नत रहमानी की जीत होगी और भारी बहुमत से जीत होगी। अच्छा, भारी बहुमत से। चलिए, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये हैं, जो पहले नीतीश कुमार था वो नीतीश कुमार नहीं रहा। हम लोग को तो मारते मारते रास्ता में लेके घर तक पहुंचाया। तो फिर से उस दिन नहीं देखना है हमको। हमको बदलाव चाहिए, बिल्कुल, चाहे सरकार किसी, लेकिन इसका नहीं रहना चाहिए बस। आपको क्या लगता है? हम चाहते हैं लालटेन में इस बार आ जाए। अरे वाह, बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। 18 साल के हो गए नहीं 18 साल। तो फिर वोट तो बाद में देंगे ना। पापा को बोलिए वोट देने के लिए। वोट तो देंगे, सभी देंगे वोट। अच्छा, सभी देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप तो ओके, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? आरजेडी को। आप भी आरजेडी? कमाल की बात है, पहला सर्व और आरजेडी वाले सारे मिल रहे हैं। टक्कर बड़ी कड़ाके की है। टक्कर नहीं है, पूरा आरजेडी फुल बहुमत से सरकार बना रही इस बार। अरे वाह, क्या ऐसा खास है आरजेडी में? लालटेन तो जल नहीं रही अभी फिलहाल। मैडम देखिए, मेरा एक ही कहना यह है कि हम लोग इस बार जो है खुला तौर से बदलाव करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कि हमको अभी कोरोना महामारी जैसा वक्त हम लोग से गुजरा है। अभी हमारे बिहार से जितने भी मजदूर किस्म के लोग जो आए हैं, वो रास्ते में पैदल चल के आए हैं। हमारे छात्र जो है वो पैदल चल के आए हैं। उनको सुविधा नहीं मिला, नहीं गाड़ी का, नहीं कुछ। बड़ा हमने टीवी पे देखा है, बहुत सारे चैनलों पे देखा है, उसके पैर में छाला पड़ गया है। लेकिन इस बार जो है हम लोग पूरे तरीके से, रोजगार नहीं मिलता ना बिहार में, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार भी नहीं है। इसलिए अगर हम लोग को यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग अपने सुपौल में, अपने बिहार में काम करेंगे, तब हम लोग को पैसा होगा, 2 पैसा। अभी यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार में गरीबी है और बेरोजगारी है। इस वजह से हम लोग सुपौल में इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह बदलाव हो और तेजस्वी प्रसाद को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ से तो धक्के मार के तो उनको जिताना पड़ेगा ना रहमानी साहब को। हाँ, बिल्कुल हम लोग पूरा तरह से बिल्कुल आरजेडी है हम लोग, और उनको हम लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए इस बार। अरे
वाह, आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो लालटेन को जिताना चाह रहे हैं। आप भी लालटेन को, बदलाव इतना जरूरी हो गया है क्या? 30 साल से हार नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है उनकी वो हार अपना हो सकती है? मनमाना न कर रहा है, इसके लिए उसको वो हमको नहीं चाहिए, हमको लालटेन ही को जिताना है। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है कि आपके एज के लड़कों को और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से? ये बिहार में जो भी है सबको बेरोजगारी है, सबको रोजगार चाहिए, ठीक है। और जो भी परेशान है नौकरी के लिए उनको भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी जी भी यंग है और आप भी यंग हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? हाँ जी। शहर के हर ओर जब ऐसी सरकार बननी चाहिए बिहार में जिसमें सौंदर्य भरा हो। हमारे बिहार में एजुकेशन से लेकर हर क्षेत्र में विकास करने की चेष्टा उसके अंदर हो, उसमें विश्वास हो, चाहे वो नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो। मैं ऐसे सरकार में विश्वास रखता हूँ जो डेवलपमेंट इंसान के हित में, सिटीजन के हित में जो उचित फैसला करते हैं, मैं ऐसी सरकार को मानता हूँ, चाहे वो जो बन जाए। तो बनाएंगे किसको, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। और आए गजब, तेजस्वी जी बहुत पसंद आ गए आपको? जो बेशक कुछ बदलाव होना चाहिए और समय के साथ चेंजिंग इम्पोर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। और यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे चीज़ों को बिल्कुल बदलना पड़ेगा, शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में। और युवाओं को जॉब तक ले जाने के लिए, उनको शहरों से जोड़ने के लिए, बच्चों का नामांकन स्कूल से करवाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। और इन सभी चीज़ों को नीतीश की सरकार कभी नहीं कर पाएगी। कोई यूथ नहीं चाहिए आपको? क्या डिमांड है? क्योंकि जो पढ़े लिखे जो युवा शहरों के अक्सर होते हैं तो उनको यूथ चाहिए होता है, मतलब नेता कोई यूथ का है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं 70 साल 80 साल के बाद लोग राजनीति करते हैं। हालांकि कई लोग नेता ऐसे देश में चल भी नहीं पाते, फिर भी वो टिकट भरने नामांकन करने चले जाते हैं। आपकी कोई डिमांड है? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार की, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो उनका हड्डी और सब कुछ कमज़ोर भी हो जाता है और ज़्यादा डेवलपमेंट से अपने दिमाग को सोच भी नहीं पाते और विकास का कुछ भी काम नहीं कर पाते। ऐसे जगह पे नौजवान आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर? जी, मैं बिल्कुल आरोप, मैं ये हिंदुस्तान स्वतंत्र है और यहाँ सभी को बोलने की आज़ादी है। आजकल तो नहीं है, लॉक कर दिया जाता है फेसबुक पे। नो, आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि ये इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर, क्योंकि वी आर डेमोक्रेटिकली भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बोल सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं और ये हर क्षेत्र में ज़रूरी है, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। That's nice। चलो, मतलब हमें समझ में आ रहा था कि लोग समझते नहीं कि वोट किसको देना, बट समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? और है कोई यहाँ पे? थोड़ा आगे आओ यार बात करने के लिए। अरे आगे आ जाओ। कहाँ वोट करोगे? जरूर करूँगा। किसको करोगे? तेजस्वी यादव को। बड़ा खुल के बोल रहे हो, तेजस्वी ज्यादा पसंद आ गए? तेजस्वी यादव को। बड़ा खुल के बोल रहे हो, तेजस्वी ज्यादा पसंद आ गए? उससे नहीं है, क्योंकि नवयुवक टाइप का सरकार बनेगा। आपको लगता है तेजस्वी जी काम करेंगे? जरूर लगता है कि तेजस्वी जी काम करेगा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप आइए, कोई और आगे बताएं भाई, किसको वोट देंगे काका? हम लोग हाथ छाप से हैं। हाथ छाप को देंगे? कांग्रेस को? क्या किया कांग्रेस ने? कुछ अच्छा किया आपके लिए? क्या नहीं किया, मगर बहुत दिन से उसका नाम भी तो चल रहा। अरे वाह, मतलब ये तो एक अलग बात बोली है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस की जो यहाँ पे लालटेन है, क्योंकि महागठबंधन चल रहा है, जल पाएगी? तेजस्वी यादव को लाना है, सरकार को बदलना है, बस बदलने का मकसद दिमाग में है तो चाहिए सरकार। हाँ, सरकार को बदलना। चलिए बहुत बढ़िया। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तेजस्वी जी को। कमाल है, जितने भी युवा सब तेजस्वी जी को। और आगे आओ भाई, कोई जल्दी आगे आओ। हाँ जी। पढ़ा लिखा लोग बहुत बेरोजगार है, इसलिए तेजस्वी से भरोसा है, उम्मीद है जो पढ़े लिखे लोग को रोजगार देंगे, जो वादा किए हैं उनसे अपेक्षा, उनकी सरकार बनेगी अपेक्षा है। हमारे बहुत भाई बेरोजगार हैं। तो यहाँ फिर किसको वोट देने वाले? क्योंकि तेजस्वी जी, लालू जी। तो यहाँ पे तो उनसे रहमानी जी खड़े हैं ना, उनका समर्थित उम्मीदवार है ना। अच्छा, मिन्नत रहमानी को इस बार यहाँ से जिताने का समर्थित उम्मीदवार वो। बदलाव चाहिए। कोई और पार्टियां भी तो, लोजपा है इधर और बाकी पार्टियां भी हैं, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है? नहीं। टक्कर दो से? जी। आप लोग? हाँ, ठीक है। किसकी टक्कर है? अभी बोले जो थोड़ा पान कम खाया कीजिए, कैंसर हो जाएगा। चलो एक मिनट म्यूट कर दो जी, थोड़ा म्यूट कर दो। हम बोले सवाल बताइए। सवाल तो पूछिएगा, अच्छा जवाब देंगे। जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि बदलाव, कुछ जनता यहाँ के लोगों से मैंने बात की, बदलाव चाहती है। बदलाव के नाम पर एक ही नाम आता, तेजस्वी यादव। उनको जिताना है तो यहाँ से जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको जिताना पड़ेगा। क्या दिमाग में इस बार? दिमाग में यहाँ कहीं भी कुछ हो, पूरे बिहार में यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ पर जो पहले से प्रत्याशी थे
पिछले 30 वर्ष से उसको ही लोग जिताएंगे। लेकिन जनता तो बदलाव चाह रही है। बदलाव यहाँ नहीं होगा, पूरे जिला में हो जाएगा। लेकिन बदलाव तो समय की एक डिमांड होती है ना। कोई जरूरी नहीं है, अच्छे काम करने वाली की हर जगह जीत होती है। अरे वाह, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ माननीय मंत्री जी भारी बहुमत से जीतेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा मत से मंत्री जी जीतेंगे। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा जिस तुलना में एक भी कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, हाँ, जो भी आएगा तो माल खाने के आएगा, माल दे के आया टिकट लेके। कैंडिडेट नहीं है उनके लायक, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको उनके सामने में तो अब इतना जो तजुर्बा उनको है वो तो वाकई हर इंसान को तो नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक सच है कि वक्त के साथ जो डिमांड है वो वक्त की जो डिमांड है, राजनीति की डिमांड है, वो भी बदलनी चाहिए, युवा आना चाहिए। वक्त के समय जो यहाँ सुपौल में वक्त काम नहीं करेगा, यहाँ माननीय मंत्री जी का वक्त काम करेगा। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग में कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, हम भी उन्हीं के सपोर्ट ही हैं। जाए यहाँ से मंत्री जी बहुत काम किए हैं, वीरेंद्र बाबू, सड़क वगैरह, भय मुक्त सुपौल है। आज तक कोई तरह का दंगा फसाद इधर नहीं हुआ, बहुत शांति से लोग जी रहा है। इसीलिए इस बार फिर चाहते हैं हम लोग एक बार और मंत्री जी को। हम लोगों को शांति चाहिए। 7 बार जीत के गए, 8वां बार चाहते हैं कि उनको भारी बहुमत से विजय बनावे। अरे 40 साल से जीत रहे, किसी और को मौका भी मिले। लास्ट है, इस बार चाह रहे हैं कि एक बार और इनको, हम लोग को जरूरी है इनका, मंत्री जी का। मंत्री जी को हम लोग का जरूरी नहीं है। ये बिहार में बहुत नेता पैदा किए हैं, समझ रहे हैं। बिहार में 100 नेता पैदा किए हैं, नेता पैदा करते हैं, लेकिन जनता को जरूरी है मंत्री जी का। जनता बदलाव की ओर है। युवा वर्ग बेरोजगारी से मर रहा। समय पर यूनिवर्सिटी में परीक्षा BA पास करने के लिए यहाँ 5 साल लगता है बच्चे को। बिहार में शिक्षा के नाम पर लूट हुआ है, खसोट हुआ है। बेरोजगार युवक सब बेरोजगारी के दर दर ठोकर खा रहा है। यहाँ शिक्षक को समान काम समान वेतन न मिल रहा है। जनता बदलाव की ओर जा रहा है। जो शिक्षा की कब सुधार होगी, कभी काया पलटेगा इस धरती का, बिहार का। इसलिए नौजवानों, बेरोजगारों, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबको समान काम समान वेतन की जरूरत है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था चौपट है। अरे मैं पकड़ू, छोड़ दीजिए, बोलिए बोलिए। विजेंद्र बाबू हम लोग का नेता है और विजेंद्र बाबू को देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जी बोलिए। हम लोग इस बार पूरा टारगेट मैंड में हम लोग लिए हुए हैं कि इस बार हम लोग को बदलाव चाहिए। इसलिए कि हम लोग का युवा इसलिए चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है। लेकिन इन लोग का कहना तो नहीं अच्छा कर रहे हैं। वो सबका अपना अपना ये है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार में बदलाव हो और हमारे यहाँ से जो अच्छे विधायक अभी तेजस्वी की तरफ से खड़े हुए हैं कैंडिडेट, वो यहाँ से जीत ले और हम लोग सपोर्ट करते हैं उसको। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कोई बोल? जी हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग अक्सर। हाँ जी, किसी और कुछ बोलना है? आवाज आई मुझे पीछे से, बोलना है? जी आइए, थोड़ा आगे आइए। मैं उधर कैसे आ जाऊँ? आइए थोड़ा, आइए आगे आइए। हाँ जी बोलिए, क्या पूछिएगा? अरे वाह, ये देखिए मुझसे क्या पूछिएगा। चलिए, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 16 है। तो वोट तो देंगे नहीं आप? नहीं, वोट नहीं देंगे। सपोर्ट किसको कर रहे हैं? अभी तो सपोर्ट फिलहाल जो नेता आगे चल के कुछ हम लोग के लिए करेंगे, स्टूडेंट के लिए, उसको सपोर्ट करेंगे हम। तो अब वो जब जितने लोगों ने यहाँ पे एक नामांकन भरा है, वो तो 3-4 लोग गिने चुने हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी एक को आप चुनेंगे तभी तो वो काम करेंगे। तो किसको चुनेंगे? तो फिलहाल 15 साल से लगातार नीतीश सरकार अभी आ रहे हैं, तो विद्यार्थी के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक की सुविधा है वो नहीं दे रहा है विद्यार्थी सबको। तो हम जो है तेजस्वी को आगे चल के जिताना चाहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने देखा यहाँ पे जो दमखम नजर आ रहा था, वो लगभग जो युवाओं का जो मत है वो लगभग ये है कि उनको तेजस्वी की सरकार चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ये है कि युवाओं के लिए कुछ करें, कुछ लोगों का ये है कि शिक्षा के लिए कुछ करें, जो कि 15 साल से इनको ऐसा लग रहा है कि कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो विजेंद्र यादव कर रहे हैं उन्हीं का सरकार। चलिए, ये तो आप चुनिए, आपको देखना है कि आपको किसको, सॉरी क्या हो गया। तो आपने देखा यहाँ जो युवाओं का दमखम है वो नजर इस ओर लेके जा रहा है कि यहाँ पे जो सरकार बननी चाहिए वो तेजस्वी जी की बननी चाहिए। यानी कि उनकी तरफ से जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगभग उनकी अभी जो जनता का मत है वो लगभग लग रहा है कि अगर जनता का मत हुआ तो हो सकता है वो विनर बने या फिर कोई और रहे। लेकिन यहाँ पे जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा की है,
शिक्षा को लेकर के जितने मत हैं सभी के ये आ रहे हैं कि शिक्षा को आगे लेकर जाने वाला भी एक युवा है और युवा जो नौकरी देगा उसका नाम है तेजस्वी यादव। आप देखिए, चुनिए और सोचिए और समझिए कि आपको किसको चुनना है, कौन नेता आपके विकास के लिए सही है। नमस्कार, आप देखते रहिए CCP न्यूज़।